आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। कर्नाटक असेंबली में एहतजाज और हंगामे के दौरान तब्दीली मजहब बिल पास हुआ। यानी अब कर्नाटक में मजहब तब्दील करना या मजहब तब्दील कराना आसान नहीं होगा। अगर कोई मजहब तब्दील करता है तो इसे इसकी जानकारी जिला इंतजामिया को देनी होगी, जिस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और अगर कोई जबरन किसी का मजहब तब्दील कराता है तो उसे अब सख्त सजा मिलेगी। सरकार ने असेंबली में तो बिल पास करा लिया है, लेकिन अभी काउंसिल में बिल पास होना बाकी है। इस दौरान कर्नाटक भर में सरकार के इस कदम की मुखालिफत की जा रही है। अपोजिशन कांग्रेस और जेडीएस के अलावा समाजी और मिल्ली तंजीमें और खासतौर पर ईसाई तबका इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर तब्दीली मजहब कानून पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अपोजिशन जिस तरह से इस पर अड़ा हुआ है, समाजी तंजीमें और मिली तंजीमें और ईसाई तबका इसकी जमकर मुखालिफत कर रहा है, जबकि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई का कहना है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो मानने वाले हैं, जो बड़े लीडरान हैं, उनकी अपील पर सरकार ने यह कदम उठाया है। और उन्होंने खुद अपने एक बयान में कहा है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद किसी को इससे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसी पर हम बातचीत करेंगे। एक एक करके हमारे साथ खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ डिबेट में एडवोकेट एमए मुजीब साहब, जो कि सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कानूनी पहलू मुजीब साहब से जानने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट एमए मुजीब साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुजीब साहब, तब्दीली मजहब का जो बिल है वो कर्नाटक असेंबली में पास हो गया, हालांकि काउंसिल में अटक गया, लेकिन अगर कानूनी पहलुओं पर नजर डाली जाए तो कानून इस बारे में सर क्या कुछ कहता है? मुजीब साहब, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। हम दोबारा से मुजीब एमए मुजीब, जो कि सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, उन्हें हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से बता रहे थे कि तब्दीली मजहब जो कानून है, इसका बिल असेंबली में तो पास हो गया, लेकिन अभी काउंसिल में इसे एक तरह से पास होना है। यहां पर अभी सरकार की एक तरह से बात नहीं बन पाई, लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि पूरी रियासत में, कर्नाटक भर में जो मिल्ली और समाजी तंजीमें हैं, मुस्लिम और ईसाई जो तबके हैं, ये लगातार इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक और खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन निजामुद्दीन फौजदार जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। निजामुद्दीन साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। और सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है जनाब, बताइए। जी जी निजामुद्दीन साहब, एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो कर्नाटक असेंबली में पास हो गया, लेकिन लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जब प्रधानमंत्री से लेकर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर, देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन आपको एक चीज समझने की जरूरत है। आज मुसलमान खतरे में है, ईसाई खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी की नीतियों से आज देश खतरे में है। आप आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं, आप आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आपको इंडिविजुअल राइट्स एंड इक्वालिटी का आप हर चीज को खत्म करते हुए आप जब सियासत करते हैं और कानून बनाने लगते हैं, तो आपकी आजादी किस आधार पे है ये बताइए। बीजेपी कहेगी कि लोग आज मास कन्वर्शन चल रहा है, लोग धड़ाधड़ कन्वर्शन कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, यहां हो रहा है, वहां हो रहा है। आज ये देखिए कि ईसाई सिर्फ 2% के लेवल पे है, एक मुसलमान करीब 12% पे है, और हिंदूज आर अबाउट 84%। 84%। तो कौन खतरे में है बताइएगा? मैं समझता हूं यहां पे बीजेपी की सियासत खतरे में है, इसीलिए ये लोगों को बांटना चाहते हैं, लोगों की आजादी खत्म करना चाहते हैं, लोगों को
प्रताड़ित करना चाहते हैं, इसीलिए इसे कानून लाना चाहते हैं। तो हम इसकी मुखालिफत करते रहेंगे, करेंगे और इस कानून को पास होने से हम रोकेंगे। मेरे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए। एडवोकेट एम ए मुजीब साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। एम ए मुजीब साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान नेहा शालिनी दुआ, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, वो भी इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा शालिनी दुआ, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। नेहा जी, आपके पास ही आना चाहूंगा, क्योंकि पहले कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन थे निजामुद्दीन जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन्हीं स्टेट में आखिर जो रिलीजन है या जो धर्म है उन्हें आखिर खतरा क्यों है, दूसरी रियासतों में या दूसरे स्टेट में ऐसा क्यों नहीं है? देखिए, एंटी कन्वर्जन बिल ये किसी विशेष धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। क्योंकि हमने पीछे बहुत ऐसे राज्य हैं जहां देखा है जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, चाहे लालच देके, प्रलोभन देके, चाहे तलवार गर्दन पे रख के। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन है, इतिहास गवाह है इस बात का कि औरंगजेब ने भी कन्वर्जन जो है यहाँ पर तलवार रख के लोगों का कराया, और क्रिश्चियनिटी जो क्रिश्चियन समाज है उन्होंने कन्वर्जन करवाया कुछ प्रलोभन देके। तो आज इस कन्वर्जन को रोकने के लिए ये एंटी कन्वर्जन बिल पास किया गया है विधानसभा में, और मुझे लगता है किसी के लिए भी गलत नहीं। हमने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब डर वो लोग रहे हैं जो कन्वर्जन कराते हैं, चाहे वो नहीं। तो नेहा जी, कन्वर्जन क्या अब होने लगा? इससे पहले भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकारें रही हैं, इससे पहले भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार रह चुकी है। नहीं, जो डर रहे हैं, बौखला रहे हैं, वो कौन लोग हैं? डर और बौखलाहट उन लोगों में जो कन्वर्जन कराते थे कि अब उनकी दुकान बंद हो जाएगी, अब वो कैसे कन्वर्जन कराएंगे। तो ये बिल उसके लिए है, हमने किसी विशेष धर्म के लिए नहीं कहा। लेकिन कन्वर्जन तो हिंदुओं का हुआ है, इसे कोई नकार नहीं सकता, इसे कोई झुटला नहीं सकता, इतिहास के पन्नों से इसे फाड़ा गया है, ये भी इस बात का गवाह है। तो एंटी कन्वर्जन बिल जो आज मैं निजामुद्दीन साहब आ रहा हूं, बात पूरी हो जाए उसके बाद आता हूं जी। पास हुआ है, वो आगे लेजिस्लेटिव उसमें गया है काउंसिल में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसे रोक सकता है पर उसे नकार नहीं सकता, कुछ दिनों तक होल्ड कर सकता है, लेकिन उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता। ये उसके पास ये पावर नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारी बहुमत नहीं है, दूसरी पार्टी की बहुमत है, इसलिए जितना मर्जी वो जोर लगा ले एंटी कन्वर्जन। चलिए ठीक है, निजामुद्दीन फौजदार जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। निजामुद्दीन साहब जी बताइए। भाई साहब देखिएगा, जब देश बना था, जब देश की एक आप आत्मा को देखते हैं ना, देश की जब आत्मा को देखते हैं तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज है कि लोगों की शांति, लोगों के बीच में शांति, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत और एक अच्छी जिंदगी जीने का एक मंसूबा रख के हम हमारी जिंदगी में क्या चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी। लेकिन बीजेपी चाहती है कि लोगों की अच्छी जो जिंदगी है उसको उजाड़ा जाए, लोगों को लड़ाया जाए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जबरन लोगों का जो धर्म है वो तब्दील कराया जा रहा है, लड़ाइयों के बीच में रहे, जबरन धर्म तब्दील कराया जा रहा है, इस वजह से सरकार ने ये कदम उठाया है। धर्म इज अ पर्सनल फेथ, एक मेरे निजामुद्दीन साहब जो मेरी आस्था है। निजामुद्दीन जी के अंदर जो मेरा जी, निजामुद्दीन जी मेरी आवाज आ रही है? बीजेपी ये कह रही है कि जबरन धर्म तब्दील कराया जा रहा है, इस वजह से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। क्या नहीं कराया गया? आप चेक कर लीजिए, इतिहास गवाह है इस बात का, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, हिंदुओं को दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया गया है, और ये आपके लिए भी अच्छा है। नहीं, ये आपके लिए भी अच्छा है सर, कि आपका धर्म जो है वो सही रहेगा, उसको कोई नेहा आप मेरी बात सुनिएगा। नेहा मेरी बात सुनिएगा। आप जो कर रही हैं, जबरदस्ती से जब कोई धर्म परिवर्तन करवाता है ये गलत बात है, लेकिन ये मास कन्वर्शन जब आप कहते हैं, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, आप हिंदुओं को ऐसे डराइएगा मत। हिंदू मेरे भाई डरने वाले नहीं है, हिंदू लोग बहुत अमन से जीने वाले लोग हैं। हिंदू लोगों का एक हजारों साल से उनका इतिहास है, आप उनको मत डराइए। आप बीजेपी के लोग उनके आप उनकी नुमाइंदगी
मेरी बात सुनिए नेहा जी, आप हिंदुओं का नुमाइंदगी नहीं कर सकते, आप सियासत करिए, अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, अच्छी गवर्नमेंट दीजिए, हम सब आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब आप कहते हैं कि जब हिंदू खतरे में है, आप मुझे बताइए हिंदू खतरे में कैसे है? आज 84% पॉपुलेशन हिंदूज की है, तो आप कैसे खतरे में हो गए? आप ना लोगों को झूठ बोलना बंद करिएगा। बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए। मुझे सब आपके पास उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड, जब हमने कहा है अरे कि कोई भी आपके चीफ मिनिस्टर ने कहा है, कराया जाए वो खतरे में है। आपके किसी का भी चीफ मिनिस्टर ने धर्म परिवर्तन कराया जाए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम कहा हो, है, क्रिश्चियन हो, अभी क्यों कहा धर्म है परिवर्तन हिंदू में? अरे नहीं, मैं कहता हूं आपकी वजह से ये देश खतरे में है। जब तक बीजेपी भारत के अंदर है तब तक ये देश खतरे में है। आप ये बांटने की सियासत बंद करिएगा, हमें अच्छा एक नौकरी दीजिएगा। ठीक है निजामुद्दीन जी, बात हो गई। निजामुद्दीन जी बात हो गई। नेहा, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा। एडवोकेट एमए मुजीब साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मैं उनसे कानूनी पहलू भी समझ लेता हूं। मैं एडवोकेट मुजीब साहब, सर ये कानून असेंबली में तो पास हो गया, हालांकि काउंसिल में अभी पास नहीं हुआ है। इसके अलावा कानून क्या कुछ कहता है इस बारे में? धर्म परिवर्तन की जो बात हो रही है, मजहब तब्दीली की जो बात हो रही है, इसके बारे में कानून क्या कहता है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आप अपने पसंद का रिलीजन फॉलो कर सके, आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आपको यह बात समझ जानी चाहिए, राइट टू रिलीजन का मतलब राइट टू चेंज रिलीजन भी है। फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 से 22 तक अगर आप पढ़ेंगे, राइट टू फॉलो द रिलीजन इंक्लूड्स टू राइट टू चेंज योर रिलीजन। आप अगर ये समझते हैं कि आप जो अभी जो रिलीजन फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, अगर वो समझते हैं कि अभी उनका जो पसंदीदा होगा, जो वो अभी वो रिलीजन रखते हैं, उसको छोड़कर दूसरे रिलीजन को हासिल करना भी उनका राइट है। ये एक पर्सनल राइट है, ये एक फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट को एक रियासती कानून के जरिए से उसको उस फंडामेंटल राइट को खत्म कर देना गैर कानूनी काम है। देखिए, डर से कभी भी कोई भी मजहब हिंदुस्तान में फैला नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है कि हिंदुओं को जबरदस्ती दूसरे मजहबों पे शामिल किया गया है। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं जी। 400 साल तक मुसलमानों ने इस मुल्क को रूल किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने रूल किया, और जिस वक्त मुसलमानों ने रूल किया उस वक्त भी हिंदू यहां पे मेजॉरिटी में थे, और आज भी हिंदू मेजॉरिटी में है। अगर उस तरह से होता, अगर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान अगर इस्लाम कबूल करने पे मजबूर करते, तो क्या हिंदू मेजॉरिटी में मौजूद रहते? ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि मुसलमानों ने जबरदस्ती जुल्म के बुनियाद के ऊपर इस्लाम को फैलाने के काम किया। ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, ये बिल गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ में है। हिंदुस्तान में के आईन में जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं, वो सिटीजन्स को दिए हुए फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ में यह कानून कहता है। ठीक है, नेहा, फंडामेंटल राइट्स के देखिए खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अपने पसंद का जो मजहब है आप उसे इख्तियार कर सकते हैं, फिर उसके खिलाफ क्यों आप लोग बिल लेकर आए? अभी जो भी बोल रहे थे, मेरे को उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं उनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। अगर वो ये बात कहते हैं कि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है, आप बताइए, कश्मीर का राजा हरि सिंह था, लेकिन आज वहां कितने हिंदू परिवार रह गए, जरा बता दीजिए। धकेल के वहां से खत्म किया गया हिंदुओं को। ये जग जाहिर है, ये कोई मुस्लिम भी जो पढ़ा लिखा होगा वो भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि वहां लिंचिंग हुई है हिंदुओं की। तो हमें ये राइट, इसीलिए हमें ये कानून लाना पड़ा कि औरंगजेब ने भी यही हरकत की। सारे मुगल शासक जो यहाँ हिंदुस्तान में आए, उन्होंने यही सोचा कि कन्वर्जन कराया जाए। कभी प्रलोभन दिए गए, कभी गर्दन पे तलवार रखी गई। और आज हम सभी रिलीजन के लिए ये बिल लाना चाहते हैं, कोई सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, लेकिन मुसलमानों के लिए भी, कि कोई भी अपना रिलीजन जो है उसको चेंज ना करना चाहे। मतलब जो है जोर जबरदस्ती से कोई रिलीजन चेंज नहीं करा, अपनी स्वच्छता से अगर किसी को रिलीजन चेंज करना है, ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे AR रहमान जी ने किया, जैसे अभी रिजवी जी जो है वो हिंदू बने, तो ये अपनी मर्जी से है। और जब फोर्सफुली किया जाता है, ये इतिहास गवाह है कि हिंदुओं का कन्वर्जन हिंदुस्तान में, आप देखिए, जब अभी बोला गया कि मेजॉरिटी में है, पूरा हिंदुस्तान पहले हिंदू ही थे।
ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो है उन्होंने आके जबरदस्ती कन्वर्जन कराया, इस बात से इनकार नहीं किया जा ठीक है, सकता। ठीक है। नेहा बात पूरी हो गई। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रोशन अब्बास जी, जेडीएस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन अब्बास जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। रोशन अब्बास जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। रोशन अब्बास जी, बीजेपी कह रही कि आज कर्नाटक में हिंदू खतरे में है और इसी वजह से सरकार को एंटी कन्वर्जन जो बिल है वो असेंबली में लाना पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दो बात बताता हूं। पहली बात है, हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जमहूरी है, यानी डेमोक्रेटिक है। यहाँ पे हर एक मजहब, हर एक मसलक को जीने का इजाजत है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जी सकता, एक ही मजहब को मानना है। और दूसरी बात यह है कि हमारे आइन में किसी मजहब के इसके बारे में तनकीद करने के लिए इजाजत नहीं है। और तीसरी बात, अब जो आप कर्नाटक की बात बता रहे हैं, आज तक कम से कम हिंदुस्तान आजाद होकर 1957 से अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं जो रिलीजियन को, मजहब यानी जबरदस्ती या पैसों को लालच के जरिए से किसी को किया है, तो वो मुकदमे के कम से कम गवर्नमेंट को यह करना चाहिए कि इतने मुकदमे हो चुके हैं, उससे लोग परेशान हैं, ये चीज को बदलाना है। ये सबसे पहली बात है, गवर्नमेंट फेल्यूर है, क्योंकि उनकी जो फेल्यूर है उसको छुपाने के लिए लोगों को गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान में, स्पेशली कर्नाटक में बहुत अमन है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर एक भाई भाई की तरह है। यहाँ पे कोई तरीके की फूट नहीं है। बीजेपी बीजेपी कह रही है कर्नाटक के हिंदू मुश्किल में है। कर्नाटक के जो हिंदू हैं वो उन्हें परेशान किया जा रहा है, उनका जबरदस्ती जो धर्म है वो तब्दील कराया जा रहा है। बीजेपी तो ये इल्जाम लगा रही है बार बार। नहीं, आप इससे पहले भी जो बड़े बड़े जो ये किए थे, 15 लाख बड़े बड़े एम्प्लॉय देने। ठीक है, नेहा जवाब दे रही है, नेहा जवाब दे रही है। रोशन जी सुन लीजिए जी। ये सब चीज में मोदी जी की सरकार फेल हो गई है। सुनिए उनकी खामियां छुपाने के लिए ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। भी आप, हमने ये नहीं कहा। मैं मुजीब साहब, सर आपके पास आ रहा हूँ, मुजीब साहब आ रहा हूँ आपके। केरला में कितने हिंदू थे आप बताइए, और आज वहाँ क्या 100% हिंदुओं वाला केरला, गॉडेस मतलब हमारी भगवान की सिटी कहलाता था, और आज क्या बन गया है आप भी जानते हैं, वहाँ क्रिश्चियन है और मुस्लिम्स है। हिंदू मात्र 0.25%, 1% भी नहीं है, 0.25% या आधा % मैं कहूंगी, इतने हिंदू हैं। तो ऐसी कई जगह पर ऐसी हरकतें कुछ मुगल शासक या कुछ मुस्लिम लोगों के समुदाय जो कट्टरवादी हैं, कट्टर इस्लामिस्ट हैं, उनके द्वारा की गई। हम ये नहीं कह रहे कि सारे मुस्लिम गलत है, ऑफ कोर्स है, बहुत सारे पढ़े लिखे मुस्लिम हैं जो आज ये बात समझते हैं कि गलत है। और चलिए ठीक है, निजामुद्दीन जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं मुजीब साहब आपके पास आ रहा हूँ। निजामुद्दीन जी जल्दी जवाब दीजिए। अपने गलतियां छुपाने के लिए कर रही है सरकार। रोशन अब्बास जी, मैं आ रहा हूँ। कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बहन की माफ करना, क्योंकि यहाँ के लोग, कितने लोग दर्ज किए हैं कि मुकदमा दर्ज किए हैं कि हमारे को कन्वर्शन से परेशानी है। आप कुछ बताइए, कितने लोग कन्वर्शन हो तो बताइए, कम से कम आपको वाला। अरे आप बताइए, जैसे केरला में कन्वर्जन नहीं हुआ, कश्मीर में कन्वर्जन नहीं हुआ, कश्मीर में लिंचिंग नहीं हुई, आप बताइए तो कि मैं झूठ तोड़ना। चलिए देखिए, एक एक करके बात कर लीजिए, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ सबके पास। देखिए रोशन जी, नेहा और निजामुद्दीन जी, मैं सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। देखिए मैं जिसका नाम लूंगा उसका सिर्फ ऑडियो दीजिए, ठीक है? निजामुद्दीन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए। मुजीब साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। रोशन जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ जी। निजामुद्दीन जी, समझाना चाहता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है, जल्दी से बात शुरू कीजिए। जब आप समझने की कोशिश कीजिए, उत्तराखंड में इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, और 2-3 जगह जो इलेक्शन है, हाँ। उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इस बिल को लाया गया है। ये इन्होंने यहाँ पे चर्चेस के ऊपर अटैक किया, चर्चेस के ऊपर अटैक करने के बाद उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? लेकिन आज एक बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि ईसाई भाई हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे रूरल लेवल में और अर्बन लेवल पे।
यहाँ पे ना हिंदू का था ना मुसलमान का था। ये चाह रहे थे कि ईसाई भाई इस हिंदुओं को कन्वर्ट ना करें, लेकिन आप समझिए कि नेहा बहुत शातिर तरीके से ये हिंदू बना मुसलमान कर रही है। ये गलत बात है। ये यूपी इलेक्शन करने के लिए, एमएम मुजीब जी, सर ये तमाम चीजें तो हाई हैं जो असेंबली में हुई और कानून पास हुआ, लेकिन काउंसिल में सर अभी एक तरह से पास नहीं हो पाया है। ये तो कर्नाटका में तो मौजूदा ये कानून नहीं बनेगा। हो सकता है कि इस रियासती हुकूमत हो सकता है कि कुछ ऑर्डिनेंस निकाले अगर वो इंटरेस्टेड है, लेकिन सबसे पहले ये समझ जाइए कोई इंपेरिकल डेटा मौजूद नहीं है बीजेपी वालों के पास ये कहने के लिए कि वाकई कन्वर्शन हो रहे हैं। कन्वर्शन हो रहे हैं तो किस तादाद में हो रहे हैं, किसी तरह का कोई साइंटिफिक पैमाना नहीं है। इस तरह के गलत कानून लेके आना, एक हवा खड़ा करना, असली मुद्दों से लोगों की नजर को हटाना, ये बीजेपी वालों की पॉलिसी रही है। चाहे वो सीए, एनआरसी, एनपीआर को ले लीजिए, चाहे किसानों के ताल्लुक से कानून के ले लीजिए। पहले कोई ना कोई बगैर सोचे सच में कानून लेके आते हैं, बाद में लोगों को परेशान करते हैं, एहतजाज होता है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इससे पहले रोशन अब्बास जी बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिएगा कि असेंबली में तो अपोजिशन नहीं रोक पाया, लेकिन क्या काउंसिल में अपोजिशन तैयार है कि इस बिल को वहां पर पास नहीं होने दिया जाएगा? बोलिए बोलिए भाई, आपका सवाल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि काउंसिल में अपोजिशन रोक लेगा इस बिल को? हाँ, 100% रोकेगा, क्योंकि ना तो देखिए एंटी कन्वर्शन की जो ये जरूरत है, ना तो कर्नाटक के अवाम को जरूरत है, ना तो जेडीएस को जरूरत है, ना कांग्रेस को जरूरत है। ये सिर्फ जरूरत है बीजेपी और आरएसएस वालों को, क्योंकि यूपी का इलेक्शन आने वाले इलेक्शनों में फायदा पहुंचाने के लिए अवाम इसकी मुखालफत कर रही है, लगातार इसे लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नेहा शालिनी दुआ, मैं हैरान हूं सुन के कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जब विधानसभा से पास हो गया है, मेरे ख्याल से यहाँ बैठे कोई कानून वाले होंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात का ज्ञान होगा कि जब विधानसभा से पास हो जाता है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल रोक सकती है बिल को, उसमें कोई संशोधन नहीं और उसे कैंसिल नहीं कर सकती। ये शायद उन्हें पता होना चाहिए, और ये समय की निजाकत है, समय की डिमांड है कि आज कन्वर्जन बिल पास किया जाए। इससे जो भी बोल रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो इसके खिलाफ है, वो उनका क्या किया जाएगा? उनकी डिमांड का क्या किया जाएगा? प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं? कांग्रेस कर रही है और ऐसी पार्टियां कर रही हैं जो कन्वर्जन कराती थी। तो कन्वर्जन रुकेगा इसीलिए तो उनको है कि हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। उनको तो वहीं से वोट मिलते थे। तो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को और ऐसे अल्पसंख्यक लोगों को है जिनको पता है कि हमें मेन तो कांग्रेस को ही है, क्योंकि उसको वोट वहीं से मिलता है। तो उसका वोट बैंक छिन जाएगा, जबरदस्ती कन्वर्जन ही नहीं होगा तो फिर लोग कैसे उनको वोट देंगे? तो यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ ये है। ठीक है। असेंबली से तो ये बिल पास हो गया, लेकिन अभी काउंसिल में रुका हुआ है। अब देखना ये बहुत अहम होगा कि क्या काउंसिल में भी ये बिल पास हो जाएगा या अपोजिशन वहां पर रोक पाएगा, क्योंकि अपोजिशन लगातार इसमें एहतजाज कर रहा है और सरकार को जो मिल्ली तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, ईसाई तबका और मुसलमान तबका जो इसकी मुखालफत कर रहा है, उनकी आवाज भी सुननी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शालिनी दुआ मेरे साथ जुड़ने के लिए। निजामुद्दीन फौजदार जी, रोशन अब्बास साहब और एडवोकेट एमएम मुजीब साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।